नसों में दर्द रहता है, कमज़ोर नसों की समस्या है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, पैर में झंझनाहट महसूस होती है, चींटियाँ सी काटती है, जलन महसूस होती है या फिर वैरिकोस वेन्स की समस्या है, किसी भी प्रकार की नसों की समस्या है तो ये नुस्खा आपकी इस समस्या को दूर कर देगा। आपको इसे सिर्फ 15 दिन लेना है और 15 दिन में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। घर की मौजूद चीज़ों से हम इसे बनाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। ये वही मेथी दाना है जिसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, पर ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है और कमज़ोर नसों की समस्या के लिए या फिर जोड़ों का दर्द, किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द रहता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमें क्या करना है, मेथी दाना ले लेना है। इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लेना है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे आपने डायरेक्ट ले लिया तो ये आपको गर्मी कर देगा पेट में। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच, छोटा चम्मच, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे, जो घर का छोटा चम्मच होता है ना उसी से 1 चम्मच मेथी दाना आपको लेना है और इसे पानी में भिगोकर हमें छोड़ना है कम से कम 4 से 5 घंटे। रात को भी आप भिगोकर छोड़ सकते हैं। भिगोने से क्या होता है, इसकी गर्म तासीर निकल जाती है और ये फिर आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से पानी में इसे भिगोकर छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है दालचीनी। ये बहुत ही बढ़िया मसाला तो है ही, खाने के टेस्ट को बढ़ाता है, पर ये बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी प्रकार की सूजन हो गई है उसे कम करती है, दर्द में आराम देती है, नसें ब्लॉक हो गई हैं फिर से उसे खोलने में मदद करती है। इसकी जो तासीर होती है वो भी गर्म होती है, इसलिए इसे कैसे लेना है वो आप देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो ये रेमेडी आपको नुकसान भी कर सकती है। तो इस तरीके से साबुत दालचीनी आप ले सकते हैं, इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं या डायरेक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर साबुत ही इस्तेमाल करूँगी। अगली चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है ड्राई जिंजर, जिसे सौंठ बोला जाता है और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये भी आपकी नसों की समस्या को दूर करने में मदद करती है। जोड़ों में, शरीर में किसी प्रकार का दर्द रहता है उसे भी ये दूर करती है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो कैसे सारी चीज़ें लेनी है, किस तरीके से औषधि बनानी है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप अदरक भी ले सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पर अगर सौंठ मिल जाती है ना तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, अदरक से भी ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है सौंठ का और इस तरीके से घर में ही इसका पाउडर तैयार कर लिया। आप मार्केट का भी पाउडर ले सकते हैं, पर जब हम घर में तैयार करते हैं ना वो 100% प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। और इसे आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा कूट के मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर तैयार करके भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन ले लिया है और जो मेथी दाना हमने भिगो कर रखा था वो मेथी दाना पानी समेत हमें इसके अंदर डाल देना है। जब मेथी दाना भिगोएंगे ना एक बार उसको थोड़ा वॉश कर लीजिएगा अगर मिट्टी वगैरह लगी है, और उसके बाद ही भिगोइएगा। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना वाला पानी भी डाल दिया और 1 बड़ा कप इसमें और पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हमें और चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 कप से ज़्यादा पानी मैंने डाला है। अब बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा आपको लेना है। जैसे कि मैंने कहा इसकी तासीर गर्म होती है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये गर्मी कर देगा। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा एक लीजिएगा, या फिर अगर पाउडर ले रहे हैं तो सिर्फ 1 चुटकी आपको डालना है। यहाँ पर देखिए 1/4 टीस्पून, बहुत कम, मतलब एक छोटा चम्मच होता है उसका भी मैंने चौथाई हिस्सा लिया है सौंठ पाउडर का। या फिर अदरक डाल रहे हैं ना तो घिस के डालेंगे तो सिर्फ आधा चम्मच। और उससे अगली चीज़ हमें डालनी है यहाँ पर 2 चुटकी हल्दी,
अगर आपके पास कच्ची वाली हल्दी है ना, वो ग्रेट करके डालेंगे और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं है तो घर की हल्दी 2 चुटकी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से बॉयल होने देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हैं वो अच्छे से पानी के अंदर उसका अर्क आ जाए। वैसे तो इस काढ़े को आपको बिना कुछ मीठा डाले पीना है, पर बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसका टेस्ट पसंद ना आए क्योंकि इसमें मेथी दाना है, थोड़ी कड़वाहट होगी, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल दिया। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो गुड़ आपको नहीं डालना है, इसे डायरेक्ट ही पीना है। इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है और जो पानी है ना वो आधा रह गया है। अब हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। जब आधा पानी रह जाए तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे छान लेना है और छानने के बाद इसे थोड़ा-सा ठंडा करना है। एकदम गरम-गरम इसे बिल्कुल नहीं पीना है। पीना कैसे, आप पूरे दिन में इसे कभी भी खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं, मतलब खाली पेट आपको नहीं लेना है और 1 दिन में सिर्फ 1 ही बार लेना है और फिर इसे 1-1 दिन छोड़-छोड़ कर लेना है। डेली नहीं लेना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेना है और सिर्फ 2 हफ्ते इसे आपको करना है, 15 दिन करना है और 15 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा।